जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे सर हलाहल विष निकला था, तो उसको कोई और भगवान क्यों नहीं ग्रहण कर पाए शिव भोलेनाथ के अलावा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महादेव, तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। ये भगवान क्या जुल्म है। भोले बाबा महादेव इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला। महादेव देवताओं के हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है। आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत नकली लोग। तो दर्शकों सवाल उठता है क्यों नहीं कोई और देवता उसे पी सका? क्या यही कारण है कि वे बन गए महादेव? क्या जहर अमृत से भी श्रेष्ठ हो गया? और क्या इसी वजह से आज के कई संत भोलेनाथ को सबसे बड़ा ईश्वर बताकर भ्रम फैला रहे हैं? आज हम लेकर आए हैं इस रहस्य को दो टक्कर के अध्यात्म विचारों पर। एक और है धीरेन्द्र शास्त्री जी की सोच, तो वहीं दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान। कौन बता रहा है असली सच, कौन दे रहा है झूठी तसल्ली? जानिए इस रोचक ज्ञान युद्ध में और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब खोलते हैं इस रहस्य का द्वार। भोले बाबा जैसा कोई देवता, इसलिए इनको देव नहीं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये देवों के भी देव हैं, लोग इन्हें कहते महादेव हैं। अच्छा भोले बाबा महादेव क्यों? समझो, भोले बाबा महादेव इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला। हाँ हाँ, रावण किसका चेला? भोले बाबा का। भूत प्रीत किसके साथी? भोले बाबा के। बिच्छू सांप की के अंग में जहर को पिया। अब बताओ ऐसो कौन देवता देखो तुमने? आज लो समुद्र मंथन की कथा हमने पढ़ी है कि जब समुद्र मंथन हुआ और जब विष निकला जहर, अभी आएगी कथा आज। तो जब विष निकला जहर, भयंकर हलाहल विष, देवताओं ने कहा कि इसे किसे पिलाया जाए? तो ब्रह्मा जी से कहा कि तुम पियो, बुढ़ापो आगो तुम आओ, सफेद दाढ़ी हो गई, पी लो। ब्रह्मा जी बोले अगर हमने पी लो कहूं टबक गए तो फिर सृष्टि कौन बनाएगा, इसलिए हमें छोड़ो। और जब ब्रह्मा जी ने नहीं पिया तो कहा विष्णु भगवान से आप पियो। विष्णु भगवान आप बड़े हो, सबके मुखिया हो, आप पियो। विष्णु भगवान बोले थे तो ब्याह लो नहीं भवा, कछु देर बाद लक्ष्मी जी प्रकट होने फिर होने विवाह, हमें ना पिलाओ को वो और देखो। देवता बोले पिवाएं किया, कोने में बैठे थे हमारे अपने भोले बाबा, कोने में आंखें नीचे। सब जन ने भगवान विष्णु भगवान से कही इन्हें पकड़ो। पहुंच गए सरकार, हे भोलेनाथ आपके जैसा तो कोई दूसरा देवता ही नहीं है, इसलिए आप देव नहीं महादेव। भोले बाबा समझ गए, बोले मस्करी मत मारो, सीधो सीधो बताओ क्या करना है। देवता बोले सरकार विष निकलो, विष पॉइजन जहर। भोले बाबा बोले सो क्या करें? पी जाओ। भोले बाबा बोले हम ही मिले। ब्रह्मा जी की तरफ देख के बोले तुम आओ तो बुढ़ापा का, तुमने कहीं नहीं डकार हुआ, तुम क्यों चुप है? ब्रह्मा जी बोले अबे हमें सृष्टि बहुत बनानी है। शंकर जी बोले मतलब हमारा कोई काम नहीं है इसलिए हमें पिला। नहीं नहीं नहीं, आप तो पचा सकते, आप देव नहीं महादेव हो। ठीक है ले आओ। भूत भावन महादेव ने विष लिया और पीने की कला देखना। रा कहा, मुंह खोला, विष को पूरा मुख में डाला। मां कहा, मुंह को बंद कर लिया। पीना चाहते थे पर सोचा हृदय में राम जी बैठे हैं, वो जल जाएंगे और बाहर अगर निकालेंगे तो पृथ्वी जल जाएगी। अब करें क्या? भीतर ले नहीं जा सकते, बाहर निकाल नहीं सकते, तो कंठ में ही धारण कर लिया, नीलकंठेश्वर हो गए। इसलिए आपका एक नाम हो गया नीलकंठेश्वर। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की। कंठ तक भगवान भोले बाबा ले गए मुख से अंदर और पान कर लिया, कंठ में रख लिया, न नीचे ले गए ना ऊपर। और
देखो विस्की पीने की कला भी बड़ी अद्भुत, राम कह करके पान किया। बुरा मत मानना, मानो भोले बाबा कहना चाहते हैं कि जो राम कह करके जहर को भी पी जाता है, उस जहर को पीने से भी सम्मान बढ़ जाता है। आहा, इसलिए भोले बाबा देव नहीं कौन है। अब इनकी कलाएं देखना। एक बार सांप बिच्छू आ गए भोले बाबा, बोले सरकार हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। भोले बाबा बोले क्या हुआ? सांप बोले सरकार हमें जो को देख ले जो लठ मार के मुंह तोड़ दे, कृपा करो। भोले बाबा बोले और तो कोई सीट खाली नहीं है, एक काम करो हमारे गले में आ जाओ, आज से हमारे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। बिच्छू पहुंच गए, बिच्छी महाराज हमारी भोले बाबा बड़ी दुर्दशा है। भोले बाबा बोले क्या हुआ? बोले जो कोई हमको देखता है डंक भर तोड़ देता है। बढ़िया पद। भोले बाबा बोले चिंता मत करो, तुम भी आओ। कानों में कुंडल बना करके पहन लिया, आज से तुम भी पूजे जाओगे। एक बार भूत प्रीत पहुंच गए, साहब भूत प्रीत प्रसाद सांकनी डाकनी चुड़ैल बैरवासन जिंदा दादी पहुंच गए। सरकार बोले बाबा हाँ बोलो, हम बड़े हैरान क्यों? जिसके घर में प्रवेश कर जाओ वही जो है छू मंत्र मंत्र लगवा के हमें बोतल में बंद करवा कर गड़वा देता है, और कहीं अगर बागेश्वर धाम पे फंस जाओ तो मार चमीटा लाल कर दिया जाता है। भोले बाबा बोले तो क्या रहे क्या? अब आप ही कोई उपाय बताओ। भोले बाबा बोले हमारे नहीं है कोई रिश्तेदार, तुम रिश्तेदार बनोगे? भूत प्रीत बोले आपको रिश्तेदार बन में मिल जाए क्या कहना? और किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ। भोले बाबा ने भूत प्रेतों को अपना परिवारजन बना लिया। हाँ, और आप जब शिव पुराण पढ़ोगे उसमें वर्णन आया कि पंडित जी ने पूछा बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? शंकर जी बोले हम ही सबके पिताजी आए, अब हम पिताजी को नाम का बता दें। दोस्तों अभी आपने सुने धीरेन्द्र शास्त्री जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। तो कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, यो के को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा यो विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? एक समय एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, तमोगुण शिव की साधना करता था, और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया, ऊपर को पैर नीचे को शीश करके शिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा। एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा पार्वती जी ने कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है? इसको देव यहाँ से चलता करो, इसको समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है? वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था, और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा। भगवान शिव ने न सोचा था यो जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा ओले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के, तो भगवान शिव जी ने वहाँ से फिर खका उठा दिया, 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोरते।
पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी, आगे और भगवान, और उनका सांग लिकट रहा वहाँ पे। अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए, पार्वती रूप में, और उसको कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो? आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ, कि पहले मैंने इसका काम कर लेने दे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता पहले शंकर ने मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। तो भगवान रूप, पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ, कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो साथ भक्ति तपस्या करनी आदमी हूँ, मैंने डांस तो ना करना आता, ना डांस तो करके दिखाना पड़ेगा तब मैं प्रसन्न होंगी। तो उन्होंने बोला करने लग गया डांस, कि मैं बताती हूँ ऐसे कर नो करके, और जो उनसे हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब उन्होंने कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। भस्मासुर कहलाया फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके कि डट जा भोलेनाथ, डट भगत भाई, रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले आ जा, भागले। बोला कहाँ, क्या क्यों भाग रहे हो? कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे धोखा कर दिया। तो भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म कड़ा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका, कि उसका तो बहुत भयंकर रूप, विकराल रूप था, वो नू कैसे दे दिया कड़ा। तो वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहाँ मरा वो। तो भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। आरामी न भगवान माने थे, यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते, तो कहते आजा भाई, करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े कर दिए थे, उस शेख तकी ने करवा दिए थे, और न्यो के न्यो खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। अपने आत्मा ये तमोगुण के पुजारी राक्षस कहलाया, भस्मागिरी नहीं, भस्मा असुर कहलाया। उसके बाद वो। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।